बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो दोस्तों, इमरान खान की क्रिकेट से लेकर उनकी कैद तक के सफ़र के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं अल्लाह के प्यारे नाम से। इमरान खान 1952 को लाहौर में पैदा हुए और उन्होंने क्रिकेट 1971 से लेकर 1992 तक खेली और शानदार कैरियर रहा उनका क्रिकेट का। 1992 में पाकिस्तान को पहला और वाहिद वर्ल्ड कप जितवाया। इसी शोहरत ने उन्हें कौमी हीरो बनाया और बाद में सियासत में कदम रखने का हौसला दिया। इसी तरह 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से पार्टी बना डाली। मकसद उनका करप्शन से पाक पाकिस्तान और इस्लामी फलाई रियासत का क्याम। इब्तदाई दिनों में उनकी पार्टी कमजोर रही, जलसों में भीड़ कम और इलेक्शन में वोट न होने के बराबर। 1997 के इलेक्शन की बात करें तो पहली बार पीटीआई ने हिस्सा लिया और एक सीट भी न जीत सकी। अगर बात करें इलेक्शन 2002 की तो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में इमरान खान ने कौमी असम्बली की एक सीट अपने ही इलाके यानी मियां वाली से जीती, मगर पीटीआई मजमूई तौर पर एक गैर अहम जमात रही। उस वक्त इमरान खान को एक सीट वाला लीडर कहा जाता था। दोस्तों, अगर बात करें तब्दीली की लहर की तो 2007 में मुशर्रफ के खिलाफ वकला तहरीक में शामिल हुए और जेल भी काटी। अब बात करें अगर इलेक्शन 2008 की तो इस इलेक्शन से इमरान खान ने बायकाट किया है, इसलिए पीटीआई पार्लियामेंट से बाहर रही। अगर बात करें 2011 के जलसे की तो ये जलसा मीनार पाकिस्तान पर एक बड़ा जलसा साबित हुआ। इमरान खान पहली बार एक कौमी सतह के सियासतदान बनकर उभरे। इसी जलसे को सियासत में इमरान खान की असल एंट्री कहा जाता है। अब अगर बात करें इलेक्शन 2013 की तो पीटीआई ने भरपूर मुहिम चलाई, नौजवान और शहरी तबका बड़ी तादाद में शामिल हुआ। इसका नतीजा ये मिला कि पीटीआई दूसरी बड़ी पार्टी बनी लेकिन हुकूमत न बना सकी। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने में कामयाब हुए। दोस्तों, अगर बात करें धरने के बारे में, जो 2014 में इमरान खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद में 126 दिन का दिया। इल्जाम ये ऐद किया कि 2013 के इलेक्शन में धांधली हुई है। ये धरना उनके बयानिए को अवाम में मजीद मकबूल बनाने में कामयाब सबब बना। दोस्तों, अब अगर बात करें इलेक्शन 2018 के बारे में तो इस इलेक्शन में इमरान खान को इक्तदार मिला। इमरान खान की पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनी और इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत कायम की। इमरान खान वजीर आजम बने। अगर उनकी बात करें हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में तो इमरान खान ने गरीबों को सेहत कार्ड दिए, एहसास प्रोग्राम दिया, गरीबों के लिए स्कीमें शुरू की। अगर खारजा पॉलिसी के बारे में बात की जाए तो भारत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया और अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा। इनकी हुकूमत में काफ़ी मुश्किलात बढ़ी क्योंकि तमाम अपोजिशन पीडीएम की सूरत में एक हो गई। इमरान खान का ये कहना था कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो ये तमाम पार्टीज एक हो जाएंगी, तो वैसा ही साबित हुआ पीडीएम की सूरत में। इसका नतीजा ये निकला कि डॉलर की कीमत में भी इजाफा हुआ और अपोजिशन के एहतजाज और महंगाई बढ़ी। दोस्तों, अगर बात करें तारीखी अदम एतमाद और इक़्तिदार के खात्मे की, ये साल था 2022 का। इस साल में इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात भी अच्छे ना रहे और अपोजिशन भी तमाम पीडीएम की सूरत में एक होगी। अपोजिशन ने मिलकर इमरान खान के खिलाफ तारीखी अदम एतमाद लाई। अप्रैल 2022 इमरान खान वजारत उज़्मा से हटा दिए गए। इमरान खान ने इसे अमरीकी साजिश करार दिया। अगर बात करें अदालती केसेस और जेल के बारे में, हुकूमत से हटने के बाद इमरान खान ने बड़े बड़े जलसे किए, अवामी मकबूलियत मजीद बढ़ी, लेकिन उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमात कायम किए गए। 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ। उसके बाद फौज और रियासत के साथ तसादुम बढ़ गया। इमरान खान पर संगीन मुकदमात कायम हुए और उनको जेल हो गई। दोस्तों, अगर बात करें मौजूदा सूरत हाल के बारे में तो इमरान खान अब भी जेल में है। मुख्तलिफ केसेस में सजा और अपीलें चल रही हैं। उनकी पार्टी पीटीआई पर भी पाबंदियों और दबाव का सिलसिला जारी है। इसके बावजूद इमरान खान अवाम में सबसे ज्यादा मकबूल लीडर समझे जाते हैं और उनका सियासी बयानिया आज भी नौजवानों और अवामी सतह पर जिंदा है। दोस्तों, अब अगर बात करें कि इमरान खान का जेल में होने के बावजूद पीटीआई कैसे कामयाब हुई, हालांकि उनसे उनका इंतखाबी निशान बल्ला भी ले लिया गया। इमरान खान को लोग ईमानदार, करप्शन के खिलाफ और गैर रवायती सियासतदान समझते हैं। नौजवान, सोशल मीडिया यूजर्स और शहरी तबका बड़े पैमाने पर उनके साथ जुड़ा हुआ है। यही वोटर्स पीटीआई को मुश्किल हालात में भी सपोर्ट करते रहे। दोस्तों, अगर बात करें पीटीआई और सोशल मीडिया की ताकत, पीटीआई पाकिस्तान की वो जमात है जिसने सोशल मीडिया को सबसे मौसर हथियार बनाया। रवायती मीडिया पर पाबंदियां लगने के बावजूद यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक और टिकटॉक पर पैगाम फैलता रहा। इसने पार्टी के बयानियों को जिंदा रखा। अगर बात करें इमरान खान की शख्सियत और क्रिकेट हीरो का तासर,
इमरान खान एक कौमी हीरो हैं। 1992 वर्ल्ड कप जितवाने की वजह से उनके चाहने वाले नस्लों में मौजूद हैं। लोग उन्हें करप्ट सियासतदानों से मुख्तलिफ समझते हैं। पाकिस्तान में दीगर बड़ी पार्टी यानी कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून दहाइयों से इख्तिदार में है, करप्शन या नाकामी की बदनामी का शिकार है। अवाम को इमरान खान वैध मुतबादिल लीडर नजर आते हैं। अगर बात करें रियासी दबाव का उल्टा असर, जब पीटीआई पर पाबंदियां लगी, कारकुन गिरफ्तार हुए, तो लोगों में ये तासुर बढ़ा कि इमरान खान को जानबूझकर रस्ते से हटाया जा रहा है। इस मजलूमियत के बयानिए ने इमरान खान को मजीद अवाम में मकबूल बना दिया। अगर बात करें इंतखाबात और आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में, 2024 के इलेक्शन में जब पीटीआई को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया, तब भी उसके उम्मीदवार आजाद हैसियत में खड़े हुए। अवाम ने उन्हीं उम्मीदवारों को वोट दिए क्योंकि लोग जानते थे कि ये इमरान खान के लोग हैं। इलेक्शन में अवाम ने आजाद उम्मीदवारों को भरपूर वोट दिया। ये तमाम उम्मीदवार दरअसल पीटीआई के ही थे, इसलिए जीतने के बाद वो सब इमरान खान के कैंप में शामिल हुए। इसका नतीजा ये निकला कि पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात बन गई, हालांकि इसका निशान और तंजीमी ढांचा भी नहीं था। हालांकि इमरान खान खुद जेल में थे, मगर उनकी मकबूलियत मजीद बढ़ गई। अवाम ने महसूस किया कि रियासत ने जुल्म किया, मगर लोग फिर भी इमरान खान के साथ हैं। सोशल मीडिया पर पीटीआई की मौजूदगी ने बाकी जमातों को भी पीछे छोड़ दिया। हालांकि क्रैकडाउन का मकसद पीटीआई को कमजोर करना था, मगर अवामी हमदर्दी और इमरान खान की मकबूलियत ने इसे मजीद बड़ा बना दिया। यह पाकिस्तान की तारीख की वैध मिसाल है, जहां एक पार्टी बगैर इंतखाबी निशान और लीडर के इलेक्शन जीतकर सबसे बड़ी ताकत बन गई। अगर बात करेंगे पीटीआई पर पाबंदियों और क्रैकडाउन के बावजूद ये बड़ी जमात कैसे बनी, एक तो इमरान खान की जाती मकबूलियत थी, दूसरी वजह नौजवानों की हमायत, तीसरी वजह सोशल मीडिया का बयानिया और चौथी वजह मजलूमियत का तासुर था। दोस्तों, अगर आज की बात करें तो इमरान खान की मकबूलियत मजीद बढ़ती जा रही है। लोग उनके साथ हैं, नौजवान उनसे प्यार करते हैं और नौजवान उनको अपना वजीर आजम देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो इमरान खान की जिंदगी के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज।